मोहब्बत की निशानी दी है। उसी ताजमहल को जब साहिर लुधियानवी ने देखा तो यूं कहा कि एक शहंशाह ने दौलत का सहारा लेकर हम गरीबों की मोहब्बत का उड़ाया है मजाक। उसी ताजमहल को जब कैफ भोपाली ने देखा तो यूं कहा कि ताजमहल में एक कमी थी, मैंने तेरी तस्वीर लगा दी। उसी ताजमहल को जब डॉक्टर सागर आजमी ने देखा तो यूं कहा कि लफ्ज में दिल का दर्द समो दो, शीश महल बन जाएगा, पत्थर को आंसू दे दो तो ताजमहल बन जाएगा। इसी ताजमहल को जब डॉक्टर राहत इंदौरी ने देखा तो यूं कहा कि मैंने शाहों की मोहब्बत का भरम तोड़ दिया, मेरे कमरे में भी एक ताजमहल रखा है। हजरत गिरामी, आप महसूस कर रहे हैं कि ताजमहल इमारत एक है, लेकिन उसको देखने का रंग बदलता है, देखने का तरीका बदलता है, तो अलग अलग रंगो आहंग के शेर आपके खिदमत में पेश होते हैं। यही कमाल है एक शायर की सोच का कि वो जिस तरह से एक मजमून को सोचता है उसमें अलग अलग रंग तलाश करने की कोशिश करता है। यही शायरी का अपना हुस्न है जिसे आप तमाम शोरा इकराम के कलाम में महसूस कर रहे हैं। जब दिल खैराबादी गीत पढ़ रहे थे, कह रहे थे कि कबूतर आया है, मैं कह रहा था कि ये कबूतर भी बड़ी अजीब चीज है, बिल्कुल जैसे मोहब्बत बड़ी अजीब चीज है। बचपन में मुफ्त मिलती है, जवानी में कोशिश करनी पड़ती है और बुढ़ापे में खरीदनी पड़ती है। इसी तरह से ये कबूतर का मामला है, जो मतलब की इबारत थी वो पंजों से मिटा डाली। कबूतर लेके आया है मेरे खत का जवाब आधा। फिर उसके बाद खत लिखने का सिलसिला शुरू हुआ। मेरे एक दोस्त ने मुझसे कहा कि नदीम साहब, पिछले महीने मैंने अपनी महबूबा को 368 खत लिखे। मैंने हैरत के साथ उससे पूछा कि ये वाकई बहुत बड़ा कारनामा है, लेकिन इसका नतीजा क्या निकला? तो उसने कहा निकलना क्या था, उसने डाकिये से शादी कर ली। तो ऐसे तजुर्बात भी हमारे साथ होते हैं। उसके बाद SMS और व्हाट्सएप का जमाना आया। एक दोस्त मेरा मेरे पास आया, मुझे मोबाइल दिखाया, बोला नदीम साहब देखो मेरी महबूबा ने वैलेंटाइन डे पर मुझे कितना खूबसूरत मैसेज भेजा है। मैंने उससे कहा बेवकूफ, ये वक्त इस बात की खुशी मनाने का नहीं है कि तेरी महबूबा ने तुझे कितना खूबसूरत मैसेज भेजा है, बल्कि ये पता लगाने का है कि उसे किसने भेजा था। तो ये सारी बातें समझने की होती है। मैं बच्चों पर भी बहुत ध्यान रखे हुए हूँ। सीमू भाई, ये आपके शहर के बच्चे हैं, 6-7 साल की उम्र में इतने अक्लमंद कि मैं इन्हें देख के हैरत में हूँ। इन्हें देख के मुझे एक बच्चा याद आ गया। एक 15-16 साल का बच्चा बहुत देर से एक बुर्कापोश खातून का पीछा कर रहा था। एक गली से दूसरी गली, वो बुर्कापोश खातून जिधर जाती बच्चा उधर ही पीछे पीछे। थोड़ी देर के बाद एक मोड़ पर खातून ने नकाब अपने चेहरे से हटाया और कहा, बेटे मैं तुम्हारी माँ की उम्र की हूँ, तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम इतनी देर से मेरा पीछा कर रहे हो, आखिर चाहते क्या हो? उस बच्चे ने बड़ी मासूमियत से जवाब दिया कि खाला, आपको तो पता है 2 महीने पहले अम्मी का इंतकाल हो गया, मैं असल में अब्बा के लिए रिश्ता तलाश कर रहा हूं। तो ये अलग अलग मामले हैं। अब इन्हीं में से हमें काम करना होता है। हमारे इंस्पेक्टर साहब सज्जाद साहब बैठे हैं। सज्जाद साहब, मैं आपको बताना चाहता हूं, मैंने अभी तो आपसे ये कहा कि आप जैसा खूबसूरत इंस्पेक्टर जो है वो टेलीविजन पे देखने को मिलता है, लेकिन मैं बताना चाहता हूं हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश की जो पुलिस है उससे अच्छी पुलिस हिंदुस्तान के किसी प्रदेश की नहीं है। आप मेरी बात से नाराज हो सकते हैं, लेकिन हमारे यहाँ की पुलिस इतनी अच्छी इसलिए है कि हमारे यहाँ की पुलिस इतनी सीधी है, उसे जो दे दो खामोशी से रख लेती है, कभी कोई झगड़ा नहीं करती, कभी कोई एतराज नहीं करती, जो दे दो खामोशी से रख लेती। एक बार इंस्पेक्टर साहब, हमारे यहाँ पुलिस लाइन में एक मुशायरा हो रहा था। कप्तान साहब ने मुझे मुशायरे की निजामत के लिए माइक पर बिठा दिया। कप्तान साहब मेरे बराबर में बैठे थे, सामने सारे। हाँ, लेकिन ये आने जाने के लिए रास्ता छोड़िएगा, जो मेहमानों के आने जाने का रास्ता है उसको खाली रखिए, बिल्कुल आने जाने का रास्ता बंद ना हो। चलिए बैठ गए। अब मैं अगले शायर को बुलाने जा रहा हूं, लेकिन आपके खिदमत में एक बात अर्ज करना चाहता हूं कि सगा भतीजा
सगा भांजा सगा भाई, गरीब है तो पड़ोसी बता रहे हैं लोग। पता लगाओ कि मैयत किसी अमीर की है, जो दौड़ दौड़ के कांधा लगा रहे हैं लोग। पता लगाओ कि मैयत किसी अमीर की है, जो दौड़ दौड़ के कांधा लगा रहे हैं लोग। सियासी जलसे में सांसें भी रोक रखी थी, जुमे के खुतबे में बातें बना रहे हैं लोग। हजरात गिरामी, आइए जिंदगी की सच्चाइयों से सामना करते हैं और मुलाकात करते हैं उस शायर से जो अपने खूबसूरत अंदाज, अपनी शायरी की खुशबू और अपने कलाम के एक बहुत ही मुनफरिद लहजे से पहचाना जाता है। मैं ताबिश रेहान से गुजारिश कर रहा हूं तशरीफ लाए और आपकी बेपनाह मोहब्बतें हमेशा उनके हिस्से में आई हैं। आज के मुशायरे में, इस मुशायरे में जिंदगी और ताजगी पैदा करने के लिए मैं जनाब ताबिश रेहान से गुजारिश कर रहा हूं तशरीफ। अच्छा, ताबिश रेहान किसी जरूरत के तहत गए हैं, कोई बात नहीं, लेकिन मेरे पास उससे भी अच्छा इंतजाम है। अब मैं जो नाम पुकारने जा रहा हूं, जैसे ही मैं वो नाम पुकारूंगा, मुशायरे में यहां से लेके वहां तक आखिरी सफों तक एक हलचल पैदा होगी और वो हलचल जिस शख्सियत के नाम से होगी वो शख्सियत है जनाब दिल खैराबादी। दिल खैराबादी किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। बारहा आपके दिल के जज्बात और एहसासात को उन्होंने आप बीती को जगबीती और जगबीती को आप बीती बनाने का कारनामा अंजाम दिया है। आइए दिल खैराबादी से गुजारिश की जाए कि वो अपने कलाम के साथ माइक पर तशरीफ लाएं और आपसे गुजारिश की जाए कि जोरदार तालियों की गूंज में अपने महबूब शायर दिल खैराबादी का इस्तकबाल करें। मैं उनसे गुजारिश करता हूं कि अपने कलाम से नवाजें। सब होगा इंशाअल्लाह। मुकर्रमी सामीन इकराम, आज का ये मुशायरा जी चंपानगर खुशबूदार सामीन से मुलाकात का शरफ हासिल हुआ। काबिल मुबारकबाद एक बहुत ही मोहतरम नाम जनाबे सीमू खान साहब को ढेर सारी मुबारकबाद पेश करता हूं। अभी शख्स को शख्सियत जनाबे हजरत नदीम फर्रुख साहब ने इस खाकसार को अपनी मुबारक जबान से वो कलिमात जो दिए हैं, अल्लाह ताला उसे सच कर दे। मैं एक मतला और एक शेर से अपने शेरी सफर का आगाज करूं। मेरी आदत तो नहीं है कि बहुत ज्यादा मैं आपसे तालियां बजवाऊं, मगर तालियां ऐसी बजाइए कि भागलपुर से दिल्ली तक आवाज पहुंच रही है। जी अभी कमजोर है। मिसरे हाजिर करता हूं, बिल्कुल ताजा तरीन मिसरे मैं हाजिर करता हूं जनाबे सदर साहब से इजाजत लेते हुए मेरे मोहतरम जनाब डॉक्टर माजिद देवबंदी साहब। इनके बाद इंशाअल्लाह वो दो अजीम शायरात आपके रूबरू होंगी, शाइस्ता सना साहिबा, शबीना अदीब साहिबा। आइए मिसरा हाजिर करता हूं, बतौर खास मुलाहिजा फरमाए कि पुरखों की, सुनिएगा मतलब बड़ा अजीब सा है कि पुरखों की विरासत है, विरासत ही रहेगी। क्या कहना, क्या कहना। वाह वाह वाह। कुर्सी वाले की जिम्मेदारी बढ़ती है। ये आगे तो कुछ भी सुनाओ, ये बेचारे एडवांस में मोहब्बत दे रहे हैं। अभी शाहिद साहब पढ़ रहे थे तो इनकी एडवांस ही मोहब्बत थी। एडवांस मोहब्बत मत दीजिएगा। दिल अक्सर जो है कुर्सी वालों के बारे में ये कहा जाता है, मैंने मुशायरों में अक्सर लोगों को ये कहते हुए सुना है कि अल्लाह जिसे कुर्सी दे देता है उसकी जबान खामोश कर देता है। आज भागलपुर के अच्छे लोगों के बीच में हूं तो मैं ये चाहता हूं कि इस बात को आज आप झूठा साबित कर दें।
अल्लाह ने आपको कुर्सी भी दी है और आज आप बोल कर भी दिखाएं, क्योंकि बोलना बहुत जरूरी है। मैं इसलिए जिंदा हूं कि मैं बोल रहा हूं। दुनिया किसी गूंगे की कहानी नहीं लिखती। क्या कहना? अगर आप चाहते हैं कि लोग आपकी कहानी को याद करें तो आज बोल कर दिखाइए और अपनी तरफ से अपना रद्द-ए-अमल पेश कीजिए। ये आज बहुत जरूरी है। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। कि पुरखों की विरासत है, विरासत ही रहेगी। वाह। कि पुरखों की विरासत है, विरासत ही रहेगी, विरासत ही रहेगी, विरासत ही रहेगी। पुरखों की विरासत है, विरासत ही रहेगी, विरासत ही रहेगी। कि पुरखों की विरासत है, विरासत ही रहेगी। पुरखों की विरासत है, विरासत ही रहेगी, विरासत ही रहेगी, विरासत ही रहेगी। मैं क्या मेरी औलाद भी भारत में रहेगी। वाह 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 वाह। मेरी औलाद भी वाह वाह वाह। मेरे बहुत शुक्रिया। यही भागलपुर को तलाश रहा था। अल्लाह सलामत रखे। मैं तो सोच रहा था कि सदर साहब हो सकता है कि नवाज दें। नहीं, आज की बहुत आज की सदारत जो है वो बहुत पुरवकार सदारत है। भागलपुर यूनिवर्सिटी के उर्दू डिपार्टमेंट के एचओडी मोहतरम डॉक्टर प्रोफेसर बदरुद्दीन शबनम साहब आज के मुशायरे की सदारत फरमा रहे हैं। मैं चाहता हूं पूरा मजमा मिलके एक बार इस पढ़ी लिखी सदारत के एहतराम में जोरदार तालियों से इस्तकबाल करें। बहुत शुक्रिया। कि पुरखों की विरासत है, विरासत ही रहेगी, विरासत ही रहेगी। कि पुरखों की विरासत है, विरासत ही रहेगी। पुरखों की विरासत है, विरासत ही रहेगी, विरासत ही रहेगी, विरासत ही रहेगी। मैं क्या मेरी औलाद भी भारत में रहेगी। मैं क्या मेरी औलाद भी भारत में रहेगी। बहुत दिन के बाद एक बहुत ही बड़ी शख्सियत के सामने मैं मैसेज देना चाहता हूं दो मिसरे के साथ। मोहतरम जनाब नदीम फर्रुख साहब मुलाहिजा फरमा ले कि मस्जिद में अज़ान, सुनिएगा ये, कि मस्जिद में अज़ान, मस्जिद में अज़ान देगा मेरा बेटा मुअज्जिन। पीछे तक शरीक हो जाइएगा। मुलाहिजा फरमा ले कि मैं क्या मेरा बेटा, मैं क्या मेरी औलाद भी भारत में रहेगी। मस्जिद में अज़ान देगा मेरा बेटा मुअज्जिन। कि मस्जिद में अज़ान देगा मेरा बेटा मुअज्जिन। मस्जिद में अज़ान देगा मेरा बेटा मुअज्जिन, मेरा बेटा मुअज्जिन, मेरा बेटा मुअज्जिन। बेटी मेरी मशगूल तिलावत में रहेगी। वाह 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 वाह। बहुत शुक्रिया। जिंदाबाद पाइंदाबाद। एक मतलब अपने आप के लिए तालियां बजा दीजिए। वाह वाह।